अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बासित जान में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बासित जान सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बासित जान सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले डेफिनेशन। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज ए वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स that something will occur in the future and continue for an expected length of time. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक वर्ब टेंस है जो कि ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है जो फ्यूचर में हो रहे होंगे और कुछ टाइम तक जारी रहेंगे, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब फार्मूला। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल प्लस बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ इंग लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हुआ पॉजिटिव। और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ इंग रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये हुआ निगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बी रखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ इंग रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद सवाल या निशानी लगाएंगे। ये हुआ इंट्रोगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद बी रखेंगे और उसके बाद वर्ब के साथ इंग लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद सवाल या निशान लगाएंगे। ये हुआ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। आए देखेंगे से जैसे कि यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद विल भी रखा है, उसके बाद प्रिपेयरिंग जो कि वर्ब है वो रखा है, उसके बाद फॉर एग्जाम्स ऑब्जेक्ट रखा है। ये हुआ पॉजिटिव का। और निगेटिव में यू विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद विल नॉट भी रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद बी रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सवाल या निशान लगाया है। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में सबसे पहले विल लगाया है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और उसके बाद सवाल या निशानियाँ। ये हुआ इसके बनाने का तरीक़ेकार। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब जो कि शल बी है। शल बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के साथ। जैसे आई शल बी ब्रेकिंग द जग, वी शल बी क्लोजिंग द डोर। उसके बाद दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी। विल बी जो है इस दौर में तकरीबन सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई और विल के साथ भी इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी वन आर मोर देन वन नेम। जैसे आई विल बी टेकिंग कॉफ़ी, वी शैल बी विनिंग द मैच, you will be writing a letter, they will be eating mangoes, he will be teaching students, she will be reading her favorite book, Ali will be completing the assignment, the birds will be flying in the sky, आज़म एंड अहमद विल बी कटिंग द ट्रीज़। उम्मीद के आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स।